अहलुल हदीस हुमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु फ़अनफासुहुम सहबु। अहलुल हदीस असाबतुन नबविया अहलुल हदीस असाबतुल हक फाजू बेदावत सय्यिदिल खलक। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम बाकौले नबी चूनो चरा न शनासेम। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम सद शुक्र के दर मजहब माही लाओ फन्नीस। अहले दिल अहले नजर अहले खबर अहले हदीस किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस। खज्र मंजल रहरवाने सिद्को सफ़ा हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस। गुमरही के हर दौर में जुल्मत के हर अहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, मुझसे कबल उस्ताजुल उलमा हज़रत शेखुल हदीस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, आपसे हम कलाम थे और इल्म के मोती बखेर रहे थे। जिन लोगों ने दिल की गहराई से उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनके लिए ये सरमाए हयात की हैसियत रखती। मुझे इंतज़ामिया की तरफ से बिलअमूम और बरादरम डॉक्टर अब्दुर्रहमान शारिक साहिब की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि मैं अहले हदीस जो कहलाते हैं हम, और अहले हदीस जो लक़ब है, इस हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करूं। हज़रात, हर वो शख्स जो दायरे इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहा जाता है। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इस्लाम कबूल करने वालों को अल्लाह की तरफ से मुस्लिम का नाम दिया गया है। हम भी मुस्लिम हैं। अहले हदीस एक सिफाती नाम है, वस्फी नाम है। मुसलमानों में से वो लोग जो हदीस वाले, उनको अहले हदीस कहा जाता है। हदीस वाले, हदीस का इल्म हासिल करने वाले, हदीस पढ़ने वाले, हदीस के फनून से ताल्लुक रखने वाले भी अहले हदीस हैं, और हदीस पर अमल करने वाले भी अहले हदीस। खास तौर पर यह लक़ब सिफत के तौर पर अहले हदीस को उस वक़्त मारूफ हुआ जब इस्लाम की फतूहात फैली, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस्लाम का फरेरा लहराया, लोग कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल हुए। अब दीन को समझने के लिए जरूरत थी मसाइल को जानने की। मसाइल पूछने के लिए वो अपने बड़ों की तरफ जाते थे। एक तो वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी से हदीस का इल्म सीखा था, दीन का इल्म सीखा था। वो लोग जब भी जवाब देते कुरान और हदीस के जरिए से देते। और एक वो लोग पैदा हो गए
जिनके पास हदीस का इल्म इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन लोगों के सवालों के जवाब देना उन्होंने जरूरी समझा, तो उन्होंने क्यास से काम लेना शुरू कर दिया, राय से काम लेना शुरू कर दिया। दो किस्म के लोग पैदा हो गए। एक जो जवाब देते थे कुरान और हदीस के जरिए से, कुरान और हदीस की रोशनी में, उनको अहलुल हदीस कहा जाने लगा, असहाबुल हदीस कहा जाने लगा, अहलुल असर कहा जाने लगा। और जो लोग अकल और क्यास से काम लेते थे, राय और क्यास से काम लेते थे, उनको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा। ये दो किस्म के गिरोह पैदा हुए। और ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, इब्न खल्दून ने मुकदमा इब्न खल्दून में फी इल्मिल फिक्र की बहस के अंदर यह तकसीम वाज़े की है। और उन्होंने कहा वो लोग जो कुरान और हदीस के जरिए से लोगों को जवाब देते थे, लोगों को दीन समझाते थे, वह अहलुल हदीस कहलाए। और इनका मरकज हिजाज मुकद्दस था। और वो लोग जो राय और क्यास से काम लेते थे, उनको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा। और उनका मरकज इराक था, कूफा और बगदाद। यही बात इमाम इब्न हज़म ने अपनी किताब किताबुल फसल फिल मिलल वन नहल के अंदर लिखी कि दो गिरोह थे, एक कुरान और हदीस से काम लेने वाला। अब आप कहेंगे कि कुरान और हदीस से काम लेने वाला अहले हदीस। हां, हदीस एक तो ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और अहवाल का मजमुआ। अल्लाह के नबी के कौल को हदीस कहा जाता है, फेल को हदीस कहा जाता है। और एक तीसरी किस्म इल्मी तौर पर तकरीरी हदीस होती। लेकिन एक इससे भी बड़ी हदीस है, और वो अल्लाह का कुरान है, जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाक किताब के अंदर हदीस कहा है। फबैय्य हदीसिन बादहु युमिनून, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस फज़रनी व मन युकज़्ज़िब बिहाज़िल हदीस। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह। कुरान भी हदीस है, रसूलुल्लाह के अक़वाल, अफ़आल और अहवाल भी हदीस। इसलिए जो कुरान और हदीस से काम लेते थे, उनको अहलुल हदीस कहा जाने लगा। ये इमाम इब्न हज़म ने अपनी किताब किताबुल फसल फिल मिलल वन नहल के अंदर लिखी। और यही बात अल्लामा शाहरस्तानी ने अपनी किताब अल मिलल वन नहल के अंदर लिखी। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं लिखी, हाल ही में जमात इस्लामी के एक मकतबा है इस्लामिक पब्लिकेशंस, वहां से एक अरब आलिम अल्लामा रागिब अत्तबाह की किताब शाया हुई है उर्दू तर्जुमे के साथ 2 जिल्दों के अंदर। और उस किताब का नाम है तारीख उलूम व अफकार इस्लामी। उसकी जिल्द 2 के सफा 42 और 43 के ऊपर भी यही बहस। वो कहते हैं कि अहले वसूल के 2 गिरोह बन गए। एक वो जो हर हाल में कुरान और हदीस को अहमियत देता था, और उनका मरकज हिजाज मुकद्दस था, उनको अहलुल हदीस कहा जाने लगा। और दूसरा वो गिरोह था जिनके पास हदीस का इल्म कम था। ये उसके अल्फाज हैं सफा 43 के ऊपर, कि जिनके पास हदीस का इल्म कम था, वो राय और क्यास से काम लेते थे, और उनका मरकज इराक था। यही बात अल फैसल उर्दू बाजार लाहौर ने एक किताब शाया की है, मिरअतुल असरार।
सूफिया की तरफ से यह किताब शाया हुई। यह असलन फारसी की किताब थी और यह किताब लिखी गई थी शाहजहां के दौर के अंदर। लिखने वाले का नाम है अब्दुल रहमान चिश्ती। उसका उर्दू तर्जमा शाया किया है अल फैसल वालों ने। और उस किताब का लिखने वाला अब्दुल रहमान चिश्ती ये लिखते हैं आगाज के अंदर कि ये किताब मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बातनी इशारे पर लिखी है। उसमें भी उन्होंने यही बहस लिखी कि दो तबके पैदा हो गए मुसलमानों के अंदर। एक वो था जो कुरान और हदीस से काम लेता था, उसको अहले हदीस कहा जाने लगा। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, ये अहले हदीस के इमाम थे। और एक दूसरा गिरोह था जो राय और क्यास से काम लेता था, उसको अहलुर राय वल क्यास कहा जाने लगा। और इसी मिरातुल असरार के अंदर इन्होंने जहांगीर के दौर के एक आलिम अलाउद्दौला समनानी की किताब का भी हवाला दिया है कि उनकी एक किताब थी जवाहिर तफसीर। उसमें सूरह फातिहा की तफसीर करते हुए सिरात मुस्तकीम के अंदर भी उन्होंने यही बात लिखी कि अहले वसूल के दो गिरोह बन गए। एक अहलुल हदीस जो कुरान और हदीस को बुनियाद बनाता था, और दूसरा अहलुर राय वल क्यास। और यही बात अलाउद्दौला समनानी ने अपनी एक दूसरी किताब अल उर्वतुल वुस्का के अंदर भी लिखी। तो हजरात, ये इल्मी बहस है। इल्मियत के हवाले से जो लोग अपना मतमाहे नजर, अपने मद्दे नजर और अपनी हद्दे नजर कुरान और हदीस को मानते हैं, वो है हदीस वाले, अहले हदीस। मैं तान का अंदाज कभी इख्तियार नहीं करता, ना तान और तशनी, ना फतवाबाजी हमारे स्टेज का हिस्सा है। लेकिन दावत फिक्र दी जा सकती है, सोचने की दावत। अब मुझे बताएं, जब असूल की किताबों में यह बात लिखी हो, मसलन रसूल शाशी में यह बात लिखी हो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गैर फकीह थे, इनकी रवायत के मुकाबले क्यास को अहमियत दी जानी चाहिए, तो क्या कहा जाए? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो सबसे ज्यादा हदीस रवायत करने वाले, और हजरत अनस बिन मालिक भी उन सहाबा में शुमार होते हैं जो सबसे ज्यादा रवायत करने वाले। अगर इनकी रवायात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हदीस का कितना बड़ा जखीरा जो है वो मरजू ठहरेगा। फिर अगर अबू जैद दबूसी तसीसुन नजर के अंदर ये बात लिखें कि कुल्लो आयतन व कुल्लो हदीसन तो खालिफ कौला सहाबेना तोहमलो अलन नस्ख व तरजीह, कि अगर हमारे साहब के कौल के मुकाबल कोई हदीस आ जाए, कोई आयत आ जाए, तो उसको या मनसूख समझा जाएगा या मरजू करार दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? या फिर अगर तिर्मिज़ी की तकरीर के अंदर यह बात लिखी जाए कि बैख्यार की हदीसें तो सही हैं लेकिन हमारे मजहब के खिलाफ हैं, इसलिए हम इनको नजरअंदाज करते। या फिर जाल हक और तकलीद की शरई हैसियत के अंदर यह बात लिखी जाए कि एक मुकल्लिद के लिए इमाम के कौल के खिलाफ हदीस पर अमल करना एक लिहाज से गुमराही, तो क्या कहा जाए? हर वो शख्स जो हदीस को अहमियत देता है, खा वो अहले हदीस ना कहलाए,
वो अहले हदीस है। और अगर अहले हदीस कहलाने के बावजूद हदीस को अहमियत नहीं देता तो अहले हदीस नहीं। अहले हदीस वो है जो ये समझता है, मानता है, जानता है, यकीन रखता है कि इस कायनात के अंदर आमना के लाल से बढ़कर कोई नहीं, मदीना के ताजदार से बढ़कर कोई नहीं, ना उसकी जात जैसी किसी की जात है, ना उसकी बात जैसी किसी की बात है, जो सारी कायनात पर नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार को अहमियत देता है, उनकी जात को अहमियत देता है, उनकी बात को अहमियत देता है। वो कहलाए या ना कहलाए वो अहले हदीस। और अगर अहले हदीस कहलाने के बावजूद सोने मदीने वाले की जात और बात को अहमियत नहीं देता, मैं उसको अहले हदीस नहीं मानता। इल्मी तौर पर मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अहले हदीस के हवाले से ये कहना कि ये सिर्फ मुहद्दिसीन का लक़ब है, ऐसा नहीं है। और जहां तक बात है अहले हदीस कहलाने की, कब इसका रिवाज हुआ? इसका रिवाज सहाबाए किराम के दौर से शुरू हो गया था। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह, जो जलीलुल कदर ताबी थे और जिन्होंने 500 सहाबाए किराम की ज़ियारत की थी, सहाबाए किराम से बराह रास्त दीन सीखा था, उनका यह कौल मनकूल है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर कि लो इस्तक़बल तो मस्तदबर तो मा हद्दस्तु इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस, कि जो बातें मुझे बाद में पता चली अगर पहले पता चल जाती तो मैं कोई ऐसी रवायत बयान न करता जिस पर अहले हदीस का इजमा ना होता, अहले हदीस ने उसकी तौसीक न की होती। अब मुझे बताएं, एक ताबी किसी हदीस की तौसीक के लिए किसके पास जाएगा? लाज़मन सहाबा इकराम के पास जाएगा। तो अहले हदीस का लक़ब जो उन्होंने इस्तेमाल किया है इमाम शाबी ने, वो सहाबा इकराम के लिए इस्तेमाल किया है। शर्फ और असहाबिल हदीस के अंदर अल्लामा खतीब बगदादी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल नकल करते कि अपने शागिर्दों को जब दीन की तालीम देते तो साथ कहा करते थे, इन्नकुम खुलूफना व अहलुल हदीस बादना, तुम हमारे खलीफा हो और हमारे बाद के अहले हदीस। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है। हजरत इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हाजा बयानुन सहीहुन इन्ना औलन नास बि रसूलिल्लाह यौमल क़ियामा अहलुल हदीस, कि ये बात बिल्कुल बरहक है कि क़यामत के रोज रसूल पाक के सबसे ज्यादा करीब अहले हदीस होंगे। वजह क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता है क़यामत के रोज वो मेरे करीब होगा, सबसे ज्यादा करीब होगा। अहले हदीस, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने वाले बार बार कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक रवायत पर बार बार दुरूद पढ़ते। और यही बात उम्दतुल कारी के अंदर मौलाना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखी। यही बात मिशकात की शरह करने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मिशकात की शरह मुज़ाहिरे हक के अंदर लिखी है। यही बात सियूती ने कूतुल मुक्तज़ी के अंदर लिखी है कि सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के नबी के क़यामत वाले दिन अहले हदीस होंगे, हदीस का इल्म पढ़ने वाले होंगे, हदीस का जानने वाले होंगे, हदीस की बात करने वाले होंगे। हजरात,
एक रिसाला शाया होता है नुशैरा कैंट अल कासिम के नाम से, एक इल्मी रिसाला है अहबाब देवबंद का। अगस्त 2008 का शुमारा काजी जाहिदुल हसैनी की किताब कशकोले मार्फत के हवाले से वो लिखते हैं कि मुल्ला अली कारी कहा करते थे, अहलुल हदीस हमू अहलुल नबी वइल्लम यसहबू नफ्सहु फअनफासुहुम साहबू, के हदीस पर अमल करने वाले, यह तर्जुमा उन्होंने लिखा है, हदीस पर अमल करने वाले अल्लाह के नबी का खानदान है, अल्लाह के नबी के करीबी हैं। इसलिए करीबी हैं कि अगरचे उन्होंने जियारत नहीं की नबी पाक की, लेकिन उनके सांस अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी के जिक्र के साथ मरतूब। बात करते हैं तो सोने नबी की करते हैं, हदीस पढ़ते हैं तो सोने नबी की पढ़ते हैं, बुनियाद मानते हैं तो अल्लाह के नबी को मानते हैं, अहमियत देते हैं तो अल्लाह के नबी की जात को देते, अहमियत देते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को देते। इसलिए अहले हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये भतीजे थे बहुत बड़ी हस्ती के और शेख तफसीर थे। इनकी एक किताब है मलफूजात तय्यबात, उसके सफा 150 पर लिखते हैं, मैं हनफी और कादरी हूं, अहले हदीस ना हनफी है ना कादरी है, 40 साल से मेरी मस्जिद में आ रहे और मैं उनको हक पर जानता हूं। आम लोगों के लिए ये बात लिखी है। और यहां मैं बात अर्ज कर दूं, बहुत बड़े आलिम थे, शेख तफसीर थे मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे बुजुर्ग मौलाना मईनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे तफसीर सीखी थी और खुद उनकी ये कैफियत थी कि सारी जिंदगी इतने बड़े आलिम होने के बावजूद सारी जिंदगी मंटो पार्क की ईदगाह गजनवी बुजुर्गों के पीछे ईद की नमाज अदा किया करते थे। मौलाना अब्दुल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी खुद ईद नहीं पढ़ाई, उनके पीछे पढ़ते रहे। और मुझे बताया मस्जिद चीनी वाली की वो ईदगाह थी, बुजुर्गों ने बताया कि यहां उनके लिए बाकायदा मुसल्ला बिछाया जाता था, खास थी उनके लिए जगह। सारी जिंदगी उन्होंने खुद जमात नहीं करवाई ईद की। और उनकी दूसरी बात ये कि एक रात आखिरी पहर देखा कि एक नौजवान जवान राना तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। उसके पास बैठ के कहने लगे, बेटा शादी करवाओगे? उन्होंने कहा जी कर लेंगे। अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी, उस नौजवान के निकाह। और जानते हैं वो नौजवान कौन था? अहले हदीसों के आलिम मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह अलैह। और लिखा है ये बात, तारीख के अंदर लिखी है मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी के तज़किरे के अंदर, कि एक बार उनकी बीवी मौलाना अहमद अली लाहौरी की बेटी घर आई और आकर कहने लगी अपने वालिद गिरामी को, अब्बा मेरे मियां मुझे कहते हैं रफल दैन किया कर। तो मौलाना ने कहा कर लिया करो, दोहरा सवाब मिलेगा, एक नबी की सुन्नत पर अमल करने का, दूसरा कामत की इताअत। उनकी किताब है मलफूजात तय्यबात, उसके सफा 150 के ऊपर यह बात है। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी, उनकी फतावे की किताब है हसनुल फतावा, उसके अंदर वो लिखते हैं कि दूसरी और तीसरी सदी हिजरी के अंदर फरूई और जुज़ी मसाइल के ऊपर अहले सुन्नत कई गिरोहों में तकसीम हो गए। हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस, ये पांचों के पांचों गिरोह अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। यही बात तफसीर हक्कानी के मुसन्निफ
मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने हक्कानी मसाइल के नाम से जो किताब लिखी, उसके अंदर लिखी है कि अहले सुन्नत वल जमात मालकी, हम्बली, शाफी, हनफी और अहले हदीस। मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फतवे की बड़ी मशहूर किताब है किताब मुफ्ती, उसका जवाब नंबर 370, वो कहते हैं कि अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात में शामिल है। महज तर्क के तकलीद की वजह से किसी को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं किया जा सकता। हजरात, यही बहस अगर आपने तफसील से पढ़नी हो तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का 7वां बाब जो है, अल फर्क बैन अहलिल हदीस व अहलिर राय, वो पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि अहले हदीस और अहले राय के दरमियान फर्क क्या है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने और पाकिस्तान के बर्रे सगीर के तमाम अहले सुन्नत कहलाने वाले, इनका सिलसिला तलम्मुज़ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर जाकर खत्म होता है, जितने भी। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर बड़ी तफसील के साथ बहस की हुई पढ़ी जा सकती है। हमारे बाज मेहरबान ये कहते हैं कि ये जी 1906 के अंदर अहले हदीस नमूदार हुए। 1906 की बात इसलिए करते हैं कि बिखरे पड़े अहले हदीसों ने एक तंजीम की बुनियाद रखी थी, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस 1906 के अंदर, जिस तरह मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई 1906 के अंदर। अब अगर सिर्फ तंजीम की बुनियाद की वजह से यह कहा जाए कि 1906 की पैदावार, तो जिन लोगों ने जमात बनाई थी वो कौन थे? वो 1906 से पहले थे, इसलिए तो जमा हुए थे। तो क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी है तो बर्रे सगीर में उससे पहले मुसलमान मौजूद नहीं थे? मैंने मिरातुल असरार का हवाला दिया जो शाहजहां के दौर की, मैंने जवाहिर तफसीर का हवाला दिया अलाउद्दौला सबलानी की जो जहांगीर के दौर की। हजरात, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें एक इबारत है अलामत अहलिल बिदअ अल बकियत फी अहलिल असर, और इसका तर्जुमा मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने किया है फारसी के अंदर। और ये मुल्ला अब्दुल हकीम वो थे जो शेख मुजद्दद अल अफसानी के हम क्लास थे, मुल्ला कमाल के शागिर्द। और मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी वो थे जिनको शाहजहां बादशाह ने 2 बार चांदी के अंदर तोला था और चांदी इनकी नजर की थी। उन्होंने क्या तर्जमा किया है इस इबारत का? वो कहते हैं कि अहले बिदअत रा अलामत ऐब करदन दर अहले हदीस, कि बिद्दी की अलामत यह है कि वो अहले हदीस को बुरा कहता है, बद कहता है। ऐब करदन दर अहले हदीस। मस्जिद चीनिया वाली जहां हमारे बुजुर्ग खताबत के जौहर दिखाते रहे, इमाम अब्दुल जब्बार गजनवी, कभी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी, सैयद अब्दुल वाहिद गजनवी, सैयद दाऊद गजनवी, मुर्शिद व मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और अब मुझे वहां खिदमत करते हुए 36 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। यह मस्जिद चीनिया वाली बादशाही मस्जिद से 6 साल पुरानी। कौन कहता है कि हम बाद की पैदावार? उठाएं किताबें तहरीक आजादी के हवाले से जो लिखी गई, आप देखें डॉक्टर अयूब कादरी ने कहा कि अहले हदीस को बदनाम किया गया वहाबी कहकर, और जिसको कह दिया जाता था ये वहाबी है, उसको बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी तफ्तीश के जेल में फेंक दिया जाता था। वहाबी और बागी मुतरादफ अल्फाज थे,
चुनाचे अपनों और परायों की बदसलूकी की वजह से अहले हदीसों ने यह रिट की कि हम अहले हदीस हैं, वहाबी नहीं। हम वहाबी नहीं हैं, हम अहले हदीस हैं। वहाबी इसलिए कहा जाता था कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ नत्थी करके यह कहा जाए कि ये बैरूनी ताकतों से ताल्लुक रखते। अगर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ भी मंसूब करना है तो अब्दुल वहाब तो उनके बाप थे, उनका नाम तो मोहम्मद था, तो मोहम्मदी कहा जाए, वहाबी क्यों कहा जाता है? मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने तारीख अहले हदीस लिखी, उसके अंदर वजाहत के साथ कहा हम वहाबी नहीं, हम अहले हदीस। हां, यह हुआ कि जब लोगों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया तो फिर हमारे बुजुर्गों ने कहा हां, अगर वहाबी कहते हो तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की वजह से नहीं, उस जाते वहाब की वजह से हम वहाबी। वो अल वहाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफती नाम, उसकी वजह से हम वहाबी। चुनाचे नज़्में लिखी कि वहाबी का माना है रहमान वाला, कुछ और ही समझता है शैतान वाला। और सैयद नसीर अहमद गोलरवी, उनका एक क्लिप बड़ा बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वह कहते हैं जानते हो वहाबी कौन होता है? वो है वहाब, इशारा करके कहा वो है वहाब, जो उसके ज्यादा करीब हो वो वहाबी होता है। इस लिहाज से हम कहते हैं वहाबी हैं, वरना किसी तहरीक की वजह से हम वहाबी नहीं। हम उस तहरीक की वजह से अहले हदीस हैं जो सुन्नत के हया की तहरीक थी, जो कुरान और हदीस की रगबत की तहरीक थी, जो कुरान और हदीस की तरफ लुटाने की तहरीक थी, कुरान और हदीस को अहमियत देने की तहरीक थी। हम अहले हदीस। हजरात, तारीखें उठाएं, तारीखी किताबें उठाएं। मैं मौलाना गुलाम रसूल मेहर की किताबों की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी के बारे में किताब लिखी 2 हिस्सों में। उन्होंने 1857 के मुजाहिदों के ऊपर किताब लिखी, उन्होंने जमात मुजाहिदीन लिखी, उन्होंने तहरीक मुजाहिदीन के मुजाहिदों के बारे में किताबें लिखी। मैं मसूद अहमद नदवी की किताब का हवाला भी नहीं देता, मैं हवाला देता हूं W.W. हंटर, विलियम विल्सन हंटर की किताब आवर इंडियन मुसलमान, जिसका तर्जमा सादिक हुसैन ने हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से किया। उसने कहा कि अंग्रेज को लोहे के चने चिपवाने वाले वहाबी थे। ये वहाबी लोग मर जाना कबूल कर लेते थे, लेकिन अंग्रेज की इताअत नहीं किया करते थे। और अंग्रेज के खिलाफ सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीक चलाने वाले वहाबी थे, वहाबी अंग्रेज। इसी तरह एक और अंग्रेज है जेम्स ओकनले, उसकी किताब है वहाबी मूवमेंट, उसके अंदर भी उसने ये बात की। जे इस्मत की किताब मॉडर्न हिस्ट्री, इस्लामिक मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया। इसी तरह एक खातून थी मारिया, उसकी डायरी शाया हुई, फिर मरियम की डायरी के नाम से उसका उर्दू में तर्जमा हुआ। उसके अंदर भी यही बात अनीस फातिमा ने अपनी किताब 1857 के हीरो के अंदर लिखी। यही बात खलीक अहमद निजामी ने लिखी। हजरात, एक किताब H.L. गैबरेट की द ट्रायल ऑफ बहादुर शाह, जिसका उर्दू तर्जमा करके अल फैसल उर्दू बाजार लाहौर ने शाया किया, मुकदमा ए बहादुर शाह। उसके अंदर उसने लिखा कि जितने लोग तहरीक आजादी 1857 के अंदर मसरूफ हुए, जिन लोगों ने यह तहरीक शुरू की, वो जमात मुजाहिदीन की बाकियात थी। जनरल बख्त खान वहाबी था, मौलवी सरफराज अली वहाबी था, मियां नजीर हुसैन देहलवी वहाबी था,
H.L. गैबलेट की यह किताब, और हजरात सबसे बड़ी गवाही डॉक्टर अयूब कादरी की है। हजरात अहले हदीस थे तो इसलिए 1906 के अंदर उन्होंने अपनी तंजीम कायम की थी। अगर ना होते तो तंजीम कैसे बन जाती? हम उस वक्त थे जब शाहजहां था, हम उस वक्त थे जब जहांगीर था, हम उस वक्त भी बर्र-ए-सगीर में थे जब महमूद गजनवी यहां आया, और हम उस वक्त भी थे जब सबसे पहली मस्जिद 629 ईस्वी के अंदर मालाबार के अंदर कायम हो रही थी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अहले दिल, अहले नजर, अहले खबर, अहले हदीस, किश्वरे वहदानियत के ताजवर, अहले हदीस, खज़्र मंज़ल, रहरवाने सिद्क़ सफ़ा, हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर, अहले हदीस गुमराही के हर दौर में, जुल्मत के हर आहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर, अहले हदीस। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।